नमस्कार साथियों, मैं आदर्श सिंह आप सभी का एवटेरिया परिवार में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है, आप सभी का बिहार बीएड का रिजल्ट आ चुका है। आपने अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया, आपको पता चल गया है कि आपका नंबर कितना है। मेरे दोस्तों, आप सभी को इंतजार था कि सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। मेरे दोस्तों, आपको बताते हुए खुशी की अनुभूति हो रही है। आपका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है 22 जून से स्टार्ट है, मतलब आज से स्टार्ट है। आप सभी के लिए नोटिस भी प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आइए उस पे बात करते हैं। आपको कैसे कॉलेज का चुनाव करना होगा, किन बातों पे सावधानी बरतनी है, एक एक चीजों को स्टेप टू स्टेप देखेंगे। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना कब कब क्या होगा, इस बात पे हम बात करते हैं। आप यदि बिहार बीएड का जो ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होके आएगा। वहां पे लिखा है इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डेट्स। क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इस पे ध्यान देना। यदि आपने बिहार बीएड का पेपर दिया है, चाहे आपका नंबर कुछ ही क्यों ना हो, चाहे आप 35 नंबर पाए हो या 40 या 45, 110, 115 या 109 पाए हैं और आप बीएड करना चाहते हैं, तो आपको यह बात ध्यान देना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर चॉइस फिलिंग एंड प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और रजिस्ट्रेशन कब से हो रहा है, तो 22 जून से शुरू हो रहा है बाबू, ये 28 जून तक होगा। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आपको करवाना होगा। 22 जून से 28 जून तक होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और कॉलेज का प्रेफरेंस करना है। मतलब अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो कॉलेज कैसे का चुनाव करेंगे, कैसे गवर्नमेंट कॉलेज का चुनाव करेंगे, इस पे हम अलग से वीडियो बना देंगे। अभी जल्दबाजी नहीं करना, एक एक चीजों को पहले आप समझिए, आगे ध्यान देना। डिस्प्ले ऑफ कॉलेज अलॉट ऑफ फर्स्ट राउंड एंड पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन, मतलब जब आप कॉलेज का प्रेफरेंस करेंगे, अलॉटमेंट होगा। इसका डेट क्या है, 3/7, मतलब 3 जुलाई से 9 जुलाई तक है। मतलब डिस्प्ले ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड एंड पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन की जो डेट है 3 जुलाई से 9 जुलाई तक है। इसके बाद क्या होगा, पेपर वेरिफिकेशन। ये फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं। पेपर वेरिफिकेशन एंड एडमिशन ऑफ फर्स्ट राउंड का जो है, इसका डेट है आपका 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक। कंप्लीट बाबू, ये पहली प्रक्रिया हो गई। अब देखो दूसरा राउंड आपका आएगा। दूसरा राउंड कब होगा, देखो डिस्प्ले ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट ऑफ सेकंड एंड पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फी सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, 14 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक। इसके बाद सेकंड राउंड का जो पेपर वेरिफिकेशन होगा और जो एडमिशन होगा, पेपर वेरिफिकेशन एंड एडमिशन ऑफ सेकंड राउंड कब होगा, 15/7 से 18/7, मतलब 15 जुलाई से आपका होगा 15 जुलाई से बाबू 18 जुलाई तक। ये डेट्स आप याद कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद आपको एक नोटिस प्राप्त होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नोटिस में क्या है, आपको सावधानी बरतनी है। देखो, काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश, क्या दिशा निर्देश है, पहला निर्देश पढ़िएगा। 2 साल के बीएड या शिक्षा शास्त्री कोर्स में एडमिशन लेने के इच्छुक सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। हमने आपको बताया है, आपके भले ही कुछ ही नंबर क्यों ना हो, चाहे आप 30 पाए हो, 35 पाए हो या 110 पाए हो, आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन की डेट्स आप याद रखिएगा, 22 जून से स्टार्ट है आपका, 28 जून तक होगा। और इसमें आपको कॉलेज का भी चुनाव करना होगा, ध्यान से देखिएगा। अगला दूसरा, कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे ध्यान रखें कि कॉलेज चुनना, मतलब जो कॉलेज का आप चुनाव करेंगे और प्राथमिकता जमा करने का काम सिर्फ एक बार किया जा सकता है। मतलब जो कॉलेज का चुनाव करें तो बहुत सावधानी पूर्वक करें, या केवल एक बार होगा, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। एक बार आपने कॉलेज का चुनाव कर लिया और आप सोचो कि सर गलती हो गया, दोबारा मौका मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसलिए सावधानी बरतनी है। और यदि आपके नंबर अच्छे हैं या आपके नंबर 108 हैं, 109 हैं, तो आपकी चाहत होगी ना हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज कौन है। अगर आपके नंबर
कम हैं तो ये बात फिक्स है भैया कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट कॉलेज करना पड़ेगा। हम प्राइवेट कॉलेज का भी एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो इसकी चिंता मत करें, जल्दबाजी ना करें आप, पहले जो डेट्स है उस डेट्स को करें, कॉलेज का हम अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन ये आप विशेष ध्यान रखें, कॉलेज का चुनाव करने के बाद इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट है, एक बार कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद कैंडिडेट को काउंसलिंग के किसी भी अगले राउंड में शामिल होने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। आपने एक बार कॉलेज का चुनाव किया, आपको कॉलेज मिल गया, मान लीजिए आपको कॉलेज मिल गया और आपके मनपसंद कॉलेज नहीं मिला और आप सोचे कि हमें दूसरे राउंड में मौका मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा बाबू। इसलिए कॉलेज का चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत रणनीतिक रूप से आपको करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हमारे बड़े अच्छे नंबर होते हैं और हम कॉलेज का चुनाव अच्छा नहीं कर पाते हैं ना, फिर हम मटिया मेट हो जाता है। मैं एक आपको बात बता देता हूं, कई बच्चों का पिछली बार कमेंट आया था कि सर हमारे नंबर बड़े अच्छे थे लेकिन गलती से इन्होंने प्राइवेट कॉलेज का चुनाव कर दिया, उनको गवर्नमेंट ना मिलके प्राइवेट मिल गया। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए हम आपको कॉलेज वाला एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगला ध्यान देना, चौथा जो पॉइंट है, रिजर्वेशन रोस्टर सिर्फ बिहार सरकार के नियमानुसार होगा। जो रिजर्वेशन है वो बिहार सरकार का जो नियम है उसी के अनुसार होगा बाबू। अगला, अल्पसंख्यक कॉलेज में 50% सीट संबंधित मिनॉरिटी या कम्युनिटी के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होगा। जो अल्पसंख्यक है, जो उनका रिजर्वेशन है वो वही रहेगा 50%। अगला, ये छठा और सातवां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेंट्स को एक या ज्यादा यूनिवर्सिटी से कम 3 कॉलेज चुनना होगा। आपको कम से कम 3 कॉलेज का चुनाव करना होगा, कंप्लीट है। और अगला पॉइंट क्या है, एप्लीकेंट्स को एक या ज्यादा यूनिवर्सिटी से अधिकतम 10 कॉलेज का चुनाव करना होगा। आपको कम से कम 3 कॉलेज का चुनाव करना है और कम से ज्यादा आपको 10 कॉलेज का चुनाव करना है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10। अगला 8वां पॉइंट, एक बार फीस जमा करने के बाद किसी भी हालत में आपकी फीस वापस नहीं होगी। ओके मेरे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डेट्स थे, लेकिन आपको अभी ये सारा वीडियो आप देखिए, आपके लिए हम जो टॉप 10 कॉलेज है, कैसे आप कॉलेज का चुनाव करें, इन सब पे हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपको इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे कृष्णा, राम राम।